ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ललिता त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा पर उनके साथ हैं और श्री एम इस समय हिमालय की यात्रा पर हैं, जहां वो अपने गुरु की खोज में गए थे और गुरु को खोजते खोजते उन्हें उनके गुरु मिल गए हैं और उनके जो गुरु बाबा जी हैं वो उन्हें नित्य नया आध्यात्मिक पाठ पढ़ा रहे हैं। जगह जगह की यात्राएं वो कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 5वें दिन हम ऋषिकेश के लिए नीचे उतरने लगे। हमारा रास्ता सोनप्रयाग, गुप्त काशी और रुद्रप्रयाग होकर जाता था। रुद्रप्रयाग में हम एक वैष्णव बैरागी के साथ 2 नदियों के संगम के पास रहे। अगले दिन हम देवप्रयाग पहुंचे। वहां हमने 2 दिन एक वृद्ध नेपाली योगी के साथ गुजारे, जिसे बहुत साल पहले पशुपतिनाथ मंदिर के पास थोड़ी देर के लिए श्री गुरु बाबा जी से मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं उससे उस भेंट के अनुभव का विवरण सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। देवप्रयाग से एक सुबह निकलकर हम शाम को वशिष्ठ गुफा पहुंच गए, जहां मैं पहले बुरी तरह घायल पांवों के साथ पहुंचा था और कई दिनों तक वहां पर रुका था, जहां केरल के ब्रह्मचारी ने मेरी देखभाल की थी। वे ब्रह्मचारी जी बाबा जी से पहले नहीं मिले थे, यद्यपि बाबा जी उनके गुरु पुरुषोत्तमानंद से उनके व्यास गुफा में अनेक प्रारंभिक दिनों में मिल चुके थे। अतः उन्होंने बाबा जी को अत्यंत श्रद्धा के साथ एक संत को दिए जाने वाला आदर दिया। लेकिन बाबा जी विशिष्ट गुफा में नहीं रहना चाहते थे। वशिष्ठ गुफा के पास अगर आप गंगा के चट्टानी किनारों के साथ थोड़ा नीचे चलें और ध्यान से दाईं ओर की पहाड़ी को देखें तो आप एक बड़े बरगद के पेड़ की लटकती जटाओं से छिपी हुई एक छोटी गुफा पाएंगे। इसे अरुंधति गुफा कहा जाता है। बाबा जी ने यहाँ रहने का निश्चय किया। उन्होंने कहा यह गुफा उन्हें बहुत प्रिय थी और वे वहाँ कई बार रह चुके थे। हम फिसलन वाली पथरीली कगार पर चढ़कर अरुंधति गुफा पहुँच गए। बस 2 लोगों के लिए यह काफी थी। उसके सामने बरामदे जैसा एक बड़ा समतल पत्थर था, जो धुने लगाने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। हमने गंगा जी के साफ हरे पानी में डुबकी लगाई और रात घिरने से पहले पास के जंगल से धुनी जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां इकट्ठा कर ली। यह तय किया गया था कि मैं दिन में एक बार वशिष्ठ गुफा से खाना ले आऊंगा। हमने अरुंधति गुफा में एक आनंददायी हफ्ता बिताया। जिस दिन हम अरुंधति गुफा पहुंचे उस दिन किसी कारणवश मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। मुझे बाबा जी के पैर दबाना बहुत पसंद था, बशर्ते बाबा जी ऐसा करने दें। उस दिन बाबा जी के पैर दबाते दबाते मैं सो गया। मुझे नहीं मालूम मैं कब सो गया या क्या हुआ, लेकिन बीच रात में मैं हड़बड़ा कर जाग बैठा। कोई चीज मेरी टांग पकड़े हुई थी। मन में पहला विचार आया कि कोई जंगली जानवर मुझे खींचकर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जब मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मैंने बाबा जी की आवाज सुनी, सोते रहो, तुम बहुत थक गए हो, तुम्हारी मांसपेशियों को ढीला करने की आवश्यकता है। उसी क्षण मैंने देखा कि मेरी दाईं टांग उनकी गोद में थी और वे उसकी मालिश कर रहे थे। बाबा जी, मैंने विरोध किया और अपनी टांग वापस खींचनी चाहिए, लेकिन सफल नहीं हुआ। चुप रहो और सो जाओ, बाबा जी ने कहा। क्या तुम्हें यह डर है कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी टांग मेरी गोद में है? अनैतिकता से पूर्ण संसार से बदतर कोई नरक नहीं। सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें जल्दी जगा दूंगा। मैं अंधेर में चुपचाप उस महान आत्मा की दयालुता से अभिभूत होकर रोते हुए सो गया। अरुंधति गुफा में बाबा जी ने मुझे खुली आंखों के ध्यान की एक तकनीक सिखाई। एक सुंदर शाम को बाबा जी ने कहा, बहुत से लोगों के लिए आंखें बंद करके ध्यान लगाना आसानी से संभव नहीं होता।
ऐसा करने का प्रयास करते समय उन्हें ऐसा लगता है कि वे ध्यान में हैं, परंतु बाह्य जगत से मुक्त होने में असमर्थ मन आंतरिक दुनिया रच लेता है और पुनः चिंतन प्रक्रिया में फंस जाता है। इसकी बजाय तुम अपनी आंखें खुली रख सकते हो और नीचे गंगा जी को अनवरत बहते हुए देखो, स्वयं को जीवन धारा की तरह लगातार बहते हुए, गतिहीन तालाब की तरह बासी नहीं, लगातार बदलते हुए सदा नए स्फटिक की भांति स्वच्छ, जैसे सर्वव्यापी ब्रह्म। इस तरह देखते देखते उस असीम ब्रह्मांडीय जीवन की गति से तुम एकाकार हो जाओगे। कोई कल्पना मत करो, केवल खुले दिमाग से साक्षी भाव से देखो, सिर्फ साक्षी भाव। कोई लक्ष्य निर्धारित मत करो, आसक्ति त्याग कर भोगो, जैसा कि उपनिषदों में लिखा हुआ है। अरुंधति गुफा में जो असामान्य घटना घटी, उनमें से पहली को मैं दोसा घटना कहता हूँ। गुफा में हमारे अंतिम दिन सुबह में क्रिया का अभ्यास करते समय अपना ध्यान भोह के बीच आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ियों वाले श्वेत कमल पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करूं, मुझे दिखाई देता था केवल मेरा पसंदीदा नाश्ता, दक्षिण भारतीय मसाला डोसा। पहली बार मुझे यह ज्ञात हुआ कि मसाला डोसा मुझे कितना पसंद था। मैंने उसकी छवि से छुटकारा पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया। बाबाजी मेरे पास आए, मेरे कंधे को थपथपाया और पूछा, तो आज तुम कहाँ ध्यान केंद्रित कर रहे हो? आज्ञा चक्र, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, और उसकी शक्ल मसाला डोसे जैसी है? कहकर वो हंसने लगे। आप भी बाबाजी, मैंने कहा। मुझे मालूम है कि आपको सब कुछ मालूम हो जाता है कि मेरे दिमाग में किस समय क्या चल रहा है, लेकिन कृपया करके हंसे मत। इस परिस्थिति से बाहर निकलने की युक्ति बताएं। अच्छा चलो, माफ करो, बाबाजी ने कहा। नहीं हंसूंगा। कल हम ऋषिकेश जाएंगे और मैं तुम्हारे इस सम्मोहन से तुम्हें छुटकारा दिलाने में सहायता करूंगा। पहला कदम है कि जी भरकर मसाला डोसा खाओ। जितने चाहे उतने मसाला डोसा मैं तुम्हें खिलाऊंगा और तब तुम इस सम्मोहन से मुक्त हो जाओगे। तांत्रिक महावाक्य भोगो भोग्यते इस तथ्य पर आधारित है कि कभी कभी तुम किसी चीज के सम्मोहन से तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम उसे भोग न लो। अब उसकी चिंता छोड़ो और फिर से ध्यान लगाने की कोशिश करो। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस विचार मात्र से ही कि अगले दिन मैं जी भरकर डोसा खाने जा रहा था, मुझे उसकी छवि से छुटकारा मिल गया जो मेरी क्रिया में व्यवधान डाल रही थी और मैं आसानी से अपना अभ्यास पूरा कर सका। और दूसरा अनुभव एक डरावनी अनुभूति के रूप में हुआ। अरुंधति गुफा में हमारी तीसरी रात थी जब मैं एक आवाज सुनकर जाग पड़ा। पहले तो मुझे वह आवाज बिजली की गड़गड़ाहट सी लगी। फिर मैंने आंखें खोली और बाबा जी को अपनी सामान्य मुद्रा में बैठे पाया। वे मेरी तरफ पीठ किए अपनी सामान्य मुद्रा में बैठे थे और धुनी के प्रकाश में उनकी आकृति छायाचित्र जैसी लग रही थी। मैंने उनकी आकृति के सामने देखा। 2 खुलते बादलों के बीच में से कोई चीज बाहर आई जो लगभग पूर्णिमा के चंद्रमा के आकार की थी, लेकिन वह चीज चंद्रमा नहीं हो सकती थी। चंद्रमा की सफेदी ठंडी चांदनी की बजाय यह चीज चमकती आग की गेंद जैसी थी। जैसे जैसे वह पास आती गई, गड़गड़ाहट बढ़ती गई। फिर वह गुफा की तरफ आई और बिजली की एक गड़गड़ाहट के साथ ठीक धुनी पर टिक गई। मैं इतना डर गया था कि बैठ भी न सका, लेकिन बाबा जी एकदम अप्रभावित मूर्ति की तरह सीधे स्थिर बैठे रहे। मैं उन्हें पुकारना चाहता था, परंतु मेरे अवाक तंतु ने काम नहीं किया। किसी तरह मैं कोशिश करके बैठ गया। मेरी सारी देह भय से कांप रही थी। मेरी चकित आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य घटित हुआ। गड़गड़ाहट बंद हो गई और एक स्तब्ध शांति छा गई। लगभग 2 फीट के घेरे वाली एक आग की गेंद 2 भागों में विभक्त हो गई, जिसमें से कोई चीज निकली जिसे
जिसे देखकर मेरे सारे शरीर में रोमांच की लहर फैल गई। वह एक सर्प था, काले नाग जैसे फन वाला और नीले विद्युतीय रंग की चमक, मानो वह किसी पारदर्शी बैंगनी कांच जैसे पदार्थ का बना हो और उसके अंदर बिजली के तंतु जला दिए गए हों। उस नाग जंतु की आंखें चमक रही थी और वह मध्यम मध्यम फुसकार रहा था। जैसे ही मैंने उस जंतु को झुककर अपने फन से बाबा जी के चरण स्पर्श करते देखा तो मेरा डर दूर हो गया। बाबा जी ने दाहिने हाथ से उसका सिर छूकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद बाबा जी ने जो किया उसे देखकर कुछ क्षणों के लिए तो मुझे शक हुआ कि जो हो रहा था वह वास्तविकता थी या कोई हास्यप्रद स्वप्न। उत्तर में वे भी फुसकारे। नीला नाग सीधा होकर बाबा जी के सामने उनकी तरफ मुंह करके बैठ गया। फुसकारने में वार्तालाप काफी समय तक चलता रहा। फिर बाबा जी ने कहा, मधु आगे आओ और सर्पलोक के उपनायक से मिलो। मैं आगे बढ़कर सावधानी से बाबा जी के पीछे बैठ गया। नाग फुसकारा। बाबा जी ने कहा, नागराज को नमन करो। मैं काफी झुककर नमन किया। पास से मैंने देखा कि वह काफी बड़ा था और उसकी चमकती हुई मेधावी आंखें थे। सर्प फुसकारा। उसने अपनी जीभ से मेरा सिर छुआ। मैंने पाया कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। यद्यपि मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो एक हल्की बिजली सी धारा मेरे शरीर से गुजर गई हो। फिर सहसा वह गेंद के अंदर सरक गया। उसके दो हिस्से खट से बंद हो गए और गड़गड़ाहट के साथ गोलक उड़ चला और शीघ्र ही बादलों में गायब हो गया। मैं बाबा जी से इस सब का मतलब पूछे बिना रह न सका। बाबा जी, मुझे समझाइए, यह सब क्या है? अगर मैं इसके बारे में किसी को बताऊंगा तो वे मुझे बिल्कुल पागल समझेंगे अथवा यह सोचेंगे कि मैं कोई कहानी गढ़ रहा हूं। अतः मैं इसे अपने तक ही रखूंगा। लेकिन कृपया मुझे इसका अर्थ बतलाइए। हाँ, तुम ठीक कहते हो, बाबा जी ने कहा। ज्यादातर लोगों को तुम्हारे इस अनुभव पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अपनी आत्मकथा लिखते समय तुम्हें लोगों को यह बताना ही होगा। इसका कोई महत्व नहीं है कि कोई विश्वास करता है या नहीं। मैं नहीं समझता हूँ, सत्य बहुधा कल्पना से भी अधिक निराला होता है। आकाश गंगा में एक तारकीय मंडल है जिसमें 7 ग्रह और 18 चांद हैं। इनमें से एक ग्रह को सर्पलोक कहा जाता है। उस पर अत्यंत उन्नत फन वाले सांप रहते हैं। उनमें से भुजंगों को नागदेवता कहा जाता है। जो व्यक्ति तुमने देखा वह उस लोक का उपनायक है। उसे नागराज कहा जाता है, नागों का परम नायक। 5 फनों वाला सुनहरी सांप है जिसे प्राचीन शास्त्रों में अनंत कहा गया है। हजारों साल पहले जब मानवता अपनी मानसिक कौशल के शैशव काल में थी, तब उसका सर्पलोक से नियमित संबंध था। बुद्धिमान और उन्नत नाग पृथ्वी पर आते थे और लंबे समय तक रहकर मनुष्यों को शिक्षा देते थे। प्राचीन सभ्यताओं में पाए जाने वाली सर्प पूजा पुरातन काल के उन्नत नागों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक रूप है। उनके गहरे ज्ञान के कारण उनकी प्रतिभाओं का आदर किया जाता था। उन्होंने ही शुरुआत में कुंडलिनी ऊर्जा का रहस्य सिखलाया और सर्प ही इसका प्रतीक है। विश्व को अष्टांग योग सूत्र देने वाले पंजलि भी नाग थे। उन्हें आधा नाग और आधा मनुष्य के रूप में दर्शाया जाता है। प्राचीन मिस्र के राजा के सिर पर लिपटा हुआ नाग और योग देवी के शंकर के गले में पड़ा नाग, ये सब कुछ विशेष मनुष्यों को नाग गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान और शक्ति का प्रतीक निरूपण है। पर लगता है और जो हमेशा होता भी आया है, जैसे जैसे मनुष्य अधिक शक्तिशाली होता गया वह अधिक स्वार्थी और चालाक भी होता गया। सब नहीं, पर अधिकांश मनुष्य व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे को मारने तक को तैयार थे। कुछ लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठतर नागों से खतरा महसूस हुआ और उनसे प्राप्त शक्ति के ऋण को भूलकर वे उसका प्रयोग उन्हीं के विरुद्ध करने लगे।
एक समय पर नागों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। नागों के परम नायक ने नागों को पृथ्वी से वापस बुलाने का और मनुष्यों से सभी संबंध तोड़ने का निर्णय ले लिया। उनका केवल कुछ आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों से ही संबंध बना रहा। रातों रात नाग सर्पलोक को ले जाए गए। कुछ नाग जो बीमार थे या बहुत बूढ़े थे और एकाध विरले यहाँ रह गए, जिन्होंने परम नायक की आज्ञा के खिलाफ यह सोचकर विरोध किया कि अभी भी मनुष्य के साथ कुछ काम करने की संभावना थी। सांप और नाग जो आज दुनिया में पाए जाते हैं, उन्हीं बचे हुए नागों की संतान हैं। अंततः प्रजनन के कारण वे मंदबुद्धि हो गए हैं और उनके पास अपने पूर्वजों के महान गुण नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मनुष्य जाति के कुछ उन्नत व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों के तार जुड़े रहे हैं। जब शिरडी के महान साईनाथ 3 दिन के लिए अपना शरीर छोड़कर चले गए थे और चौथे दिन वापस आए, तब आम जनता अत्यंत चकित थी। उन्होंने सोचा था कि वे मर गए थे। उस समय साईनाथ ने अपने कुछ निकट साथियों को बताया था कि वे किसी और लोक में एक विवाद हल करने गए थे। जिस दूसरे लोक की वे बात कर रहे थे वह सर्पलोक था। उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, परंतु वह पूरा विवाद पूरी तरह से हल नहीं हुआ था। वह फिर उठ खड़ा हुआ। अभी जो नागराज यहाँ पधारे थे, वे श्री गुरु से सहायता मांगने गए थे और उनकी सलाह पर उस विषय पर मुझसे चर्चा करने आए थे। बाबा जी, मैंने कहा, यह सब इतना अनोखा लगता है कि अगर मैंने आपके कहने पर कभी अपनी आत्मकथा लिखी तो पाठक इसे एक असंतुलित दिमाग का प्रलाप या शुद्ध कल्पना कहकर खारिज कर देंगे। पर मुझे कोई परवाह नहीं, जो हो सो हो। बाबा जी हंसे और बोले, मैं फिर कहता हूँ, सत्य कल्पना से भी अधिक अनोखा होता है, और अगर तुम्हारी कहानी से उनकी कल्पना तीव्र होती है तो आशा की जा सकती है कि उन्हें शायद कभी यह भी ज्ञान हो जाए कि चेतना के और भी ऊंचे स्तर होते हैं, जिन्हें शुष्क तर्क या मनुष्य की सीमित बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। और फिर जब तक तुम अपनी आत्मकथा लिखोगे, हो सकता है तब तक वैज्ञानिक जगत भी बाह्य अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों के बारे में अपना ज्ञान बढ़ा चुका हो। दूसरे ग्रहों पर या तारकीय मंडलों में जीवन है या जीवन था। इस संभावना को जीवन रूपों के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक पानी तथा अन्य परिस्थिति के ब्रह्मांड के विद्यमान होने की खोज से बल मिलेगा। हो सकता है पूर्व ग्रह रहित कोई वैज्ञानिक तुम्हारी कहानी को उचित ध्यान देने योग्य समझ ले। यह भी ध्यान में रखो कि साधारणतः स्थापित मानदंडों से अलग किसी भी बात को उसे अवैज्ञानिक कहकर खारिज कर दिया जाता है। अतः कोई विशेष आशा भी मत रखो। तुम थक गए हो, जाओ सो जाओ। अगले अंक में।